नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी। रुक करते हैं खबरों की तरफ। मधुबनी जिला के बिस्फी विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी मोहम्मद मोहिउद्दीन ने जनसंपर्क तेज किया। जनता से संवाद में कहा कि पिछले विश्व विधानसभा से जो भी विधायक रहे हैं वे सिर्फ ठगने का काम किए हैं और उनको जनता के विकास से कोई लेना देना नहीं है। वे सब अपनी राजनीति करने आए हैं। आप हमें एक मौका दीजिए और मैं आपके इरादों पर, आपके वादों पर जरूर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। ये बातें उन्होंने जनता से जनसंपर्क के माध्यम से मीडिया के सामने कहा। मोहम्मद मोहिउद्दीन ने जनता से अनुरोध किया कि एक बार हमें मौका दीजिए और फलों से युक्त टोकरी पर क्रमांक 7 पर बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाए। मैं नेता नहीं, आपका बेटा हूं। ये बातें बिस्फी विधानसभा क्षेत्र के रहिका प्रखंड और सप्ताह में उन्होंने जनसंपर्क के दौरान कही। मैं निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में बिस्फी विधानसभा से इलेक्शन लड़ रहा हूं। आप लोगों ने देखा होगा कि 10 साल डॉक्टर फैयाज साहब को भी टाइम दिया यहाँ की आवाम ने, और अभी जो विधायक हैं वर्तमान हरिभूषण ठाकुर बचौल, उनका भी देखा आपने। वो हिंदू मुस्लिम करके इलेक्शन जीतना चाहते हैं और डॉक्टर फैयाज साहब, ये दोनों मिल करके बिस्फी विधानसभा को बर्बाद करने का काम। हकीकत यही है। इसलिए कि आप देख लीजिए, बिस्फी में ना कोई मेडिकल कॉलेज है, न कोई बीएड कॉलेज है, न कोई महिला कॉलेज है, न कोई मॉडल अस्पताल है, न कोई स्वास्थ्य केंद्र है। इसलिए यहाँ की जनता परेशान है। अभी किसी को अगर सांप काट लेता है, अभी बीच में हादसा हुआ, जब वहाँ लेके जाया गया तो वहाँ सांप के काटने की सुई नहीं थी और वो आदमी मर गया। दूसरे में कि जब आप जाते हैं, पानी में डूबता है आदमी, जब वहाँ जाते हैं मरीज को लेकर के तो वहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है। इसलिए मैंने सोचा कि बिस्फी की जनता की आवाज बन करके बिस्फी के जनता के बीच में, बिस्फी विधानसभा की जनता के बीच में जाऊं और उनसे अपनी बात रखूं कि ये हो जो रहा है। अभी आपने देखा होगा कि अल्पसंख्यक छात्रावास का काम उसौली में हो रहा था, जिसको वर्तमान विधायक डॉक्टर फैयाज अहमद ने, वर्तमान विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने रोकने का काम किया, लेकिन हमारे माननीय सांसद डॉक्टर फैयाज अहमद एक लफ्ज नहीं बोले। कैसे चलेगा? 2% वाले को तेजस्वी यादव ने उप मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया। 18% वाला क्या लेगा? कद्दू। वो सिर्फ दरी बिछाएगा, कुर्सी बिछाएगा। इसलिए अब मुसलमानों को अपनी रहनुमाई करने के लिए अपना नेता चाहिए। अभी आपने सुना होगा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो मुस्लिम के रहनुमा हैं हिंदुस्तान के, आपको याद होगा कि जब जो है 1906 में साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी को एक बिल दिया गया था, हिंदुस्तान के काला कानून वाला बिल दिया गया था, तो उन्होंने वहाँ के पार्लियामेंट में उस बिल को फाड़ दिया था। उसी तरीके से NRCCA, ट्रिपल तलाक और जो है अभी वक्फ बिल, आपने देखा होगा कि NRCCA वाला कानून को असदुद्दीन ओवैसी ने पार्लियामेंट में फाड़ दिया। वैसे नेता को तेजस्वी प्रसाद यादव कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, वो कहते हैं कि ये तो क्या कहते हैं कि आतंकवादी। कैसे आतंकवादी है साहब? हमारे मुस्लिम रहनुमा को आप आतंकवादी बोल रहे हैं। ये बोलने का हक आपको दिया किसने? इसलिए मुसलमानों को जगाने की जरूरत है कि न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। ये लोग ठगने का काम कर रहे हैं, बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे जनता से, क्या अपील करेंगे? जनता से अपील करेंगे कि ये जो लोग भी हैं, चाहे वो RJD हो, चाहे वो जो BJP हो, चाहे कोई भी हो, सबने मुसलमानों को इस्तेमाल किया है, मुसलमानों को ठगने का काम किया है। इसलिए मुसलमान अब उस गफलत में न रहें और अपना रहनुमा चुने, अपना नेता चुने। अरे 2% वाले को उप मुख्यमंत्री, हमारे साथ 16 सीट दिया गया उसको, और मुसलमान 18% है। उसको कोई देखने वाला नहीं है, सब इस्तेमाल कर रहा है, सब बेवकूफ बना रहा है। अभी देख लीजिए, इंडिया गठबंधन के जितने भी नेता हैं सब हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं। एक भी मुसलमान को बता दीजिए आप, उसे हेलीकॉप्टर में बैठाल करके ले आते हैं चुनावी सभा करने के लिए।
नहीं, मुसलमानों को ठगने का काम किया जा रहा है। इसलिए मुसलमानों से अपील करता हूँ कि आप अपना रहनुमा चुनिए। मधुबनी बिहार से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अबू बकर सिद्दीकी की रिपोर्ट। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।